हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। हम यहाँ पे जो आईसीए के इनकम टैक्स के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका 10th केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी पहले आपके 9 केस सिनारियोस को सोल्व कर लिया है, तो आज हम करेंगे आपका 10वां केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए पहले वो हम रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, what would be the amount of depreciation allowable on plant and machinery at the rate 15% for the previous year 25-26। तो यहाँ पे आपको करंट प्रीवियस ईयर में प्लांट एंड मशीनरी पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने को पूछा गया। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, what would be the WDV of plant and machinery depreciable at the rate 15% as on 1st April 2026। तो यहाँ पे उस प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आपको उसकी WDV निकालने को पूछा गया है एज ऑन 1st April 2026। तो सर ये तो अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, तो हम यहाँ पे काम करेंगे आपकी करंट प्रीवियस ईयर में 31 मार्च 26 की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकाल देंगे और वही रहेगी आपकी अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1st अप्रैल 2026। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, what would be the WDV of office building superstructure constructed on leased land as on 1st April 2026। तो यहाँ पे आपको ऑफिस बिल्डिंग की भी 1st अप्रैल 26 की डब्ल्यूडीवी निकालने को पूछा गया। तो इसके पहले हमें क्या करना होगा, इस ऑफिस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन निकालना होगा। उसी के बाद हमें जो 31 मार्च 26 की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिलेगी वो आपकी अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनेगी एज ऑन 1st अप्रैल 2026। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ तीन ही क्वेश्चन पूछे गए जिसमें आपको इन असेट्स पे डेप्रिसिएशन एंड डब्ल्यूडी निकालने को पूछा गया है। एक काम करते हैं, अब हम केस स्टडी पे चलते हैं। केस स्टडी में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम रीड करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इस केस स्टडी में क्या लिखा है, लक्स एंटरप्राइज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ मिस्टर लूसीफर मॉर्निंगस्टार रेसिडेंट इंडिविजुअल इन महाराष्ट्र एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। अब यहाँ पे मिस्टर लूसीफर जो है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, यानी वो इंडिया के रेसिडेंट है और वो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में। उसके बाद नीचे आपको उनके बिजनेस की कुछ असेट्स की डिटेल्स दी गई है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आपको ये मालूम होगा कि इनकम टैक्स में जो आपको डेप्रिसिएशन मिलता है वो डब्ल्यूडी मेथड के हिसाब से निकाला जाता है। पावर यूनिट्स को छोड़ के बाकी सभी एसेट्स को डब्ल्यूडी मेथड ही फॉलो करनी होगी फॉर कंप्यूटिंग द डेप्रिसिएशन। अब डब्ल्यूडी मेथड में आपकी ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो की जाती है। इसका मतलब क्या है कि सेम रेट एंड सेम क्लासिफिकेशन वाली असेट्स को सेम ब्लॉक में डालना होगा एंड उसका डेप्रिसिएशन आपको एक साथ निकालना होगा। यानी जिन असेट्स का डेप्रिसिएशन का रेट भी सेम है एंड जिनका क्लासिफिकेशन भी सेम है, उन असेट्स को आप एक सेम पर्टिकुलर ब्लॉक में डाल दीजिए एंड उस ब्लॉक की डब्ल्यूडी पे आप एक साथ डेप्रिसिएशन चार्ज करिए। अब इनकम टैक्स में आपकी डेप्रिसिएबल असेट्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला आपका बिल्डिंग, दूसरा आपका फर्नीचर, तीसरा आपका इंटेंजिबल असेट्स एंड चौथा आपका प्लांट एंड मशीनरी। अब इनमें से जो भी सेम रेट एंड सेम क्लासिफिकेशन वाली असेट्स है उनको एक पर्टिकुलर ब्लॉक में डाल दीजिए एंड उसका डेप्रिसिएशन एक साथ निकालना होगा। ठीक है सर। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपको कौन सी एसेट दी गई है, पहले आपको दिया है ऑफिस बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज लैंड। तो यहाँ पे आपने कोई ऑफिस बिल्डिंग परचेस की है करंट प्रीवियस ईयर में ऑन 30 सितंबर 2025 फॉर रुपीज 1,85,00,000 और ये ऑफिस बिल्डिंग आपने करंट प्रीवियस ईयर में ही पुट टू यूज कर दी है ऑन 30 दिसंबर 2025। अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम होगा कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन पुट टू यूज के डेट से दिया जाता है, यानी जिस ईयर में आप उस असेट को पुट टू यूज करेंगे उस ईयर से आपको उस असेट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अब यहाँ पे सर इस ऑफिस बिल्डिंग पे कौन सा रेट से डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा, तो बिल्डिंग पे आपका कौन सा डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया। अगर आपके बिजनेस में कोई बिल्डिंग नेचर की प्रॉपर्टी है और वो बिल्डिंग अगर आप अपने बिजनेस में रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उस पर आपको 5% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर वो बिल्डिंग आप अपने बिजनेस में किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, वेयरहाउस या डेपो वगैरह है, तो उस बिल्डिंग पे आपको 10% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये ऑफिस बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 10% के रेट से। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम होगा कि अगर आपने किसी एसेट को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अक्वायर किया एंड उसी ईयर में अगर आपने उसको पुट टू यूज भी कर दिया, बट पुट टू यूज की डेट से आपने उस एसेट को उस ईयर में 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज किया है, तो फिर उस केस में उस एसेट पे आपको उस ईयर में हाफ रेट से डेप्रिसिएशन ही दिया जाएगा। अब ये हाफ रेट का रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक्विजिशन वाले ईयर में, यानी जिस ईयर में आपने उस एसेट को एक्वायर किया उसी ईयर में अगर आपने उसको पुट टू यूज कर दिया एंड पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, तो फिर उस केस में आपको उस पर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। अब सर क्या हमें यहाँ पे ये 180 डेज का पीरियड मैन्युअली काउंट करना है, आंसर इज नो। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डेट याद रखनी है और आपके करंट प्रीवियस ईयर के लिए जो डेट एप्लीकेबल है वो है 3 अक्टूबर 2025। यानी अगर आपने कोई असेट करंट प्रीवियस ईयर में एक्वायर की है एंड आपने उसको पुट टू यूज कर दिया 3 अक्टूबर 2025 या उसके पहले पहले, तो फिर उस केस में उस असेट पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, बिकॉज उस केस में आपने उस असेट को करंट प्रीवियस ईयर में 180 डेज या उससे ज्यादा पीरियड के लिए यूज किया होगा। लेकिन अगर आपने किसी एसेट को करंट प्रीवियस ईयर में एक्वायर किया एंड आपने उसको पुट टू यूज किया आफ्टर 3 अक्टूबर 2025, तो फिर उस केस में उस एसेट पे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन ही मिलेगा, बिकॉज उस केस में आपने उस एसेट को 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज किया होगा। ठीक है सर।
अब हमने यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग परचेज की थी 30 सितंबर 2025 को, लेकिन आपने उसको पुट टू यूज किया था 30 दिसंबर 2025 को, दैट इज आफ्टर 3 अक्टूबर 2025। तो फिर हमें यहाँ पे इस ऑफिस बिल्डिंग पे हाफ रेट से डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो जो आपका एप्लीकेबल डिप्रिसिएशन रेट है उसका 50% कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको हाफ रेट मिल जाएगा। तो यानी इस ऑफिस बिल्डिंग पे आपको 5% के रेट से डिप्रिसिएशन मिलेगा फॉर द करंट प्रीवियस ईयर। ठीक है सर। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अगली एसेट दी गई है BMW M4 कन्वर्टिबल कार, जो कार हमने परचेज की थी ऑन 23 अगस्त 2019 को। अब सर हमें यहाँ पे नीचे किसी भी क्वेश्चन में इस कार के रिलेटेड डेप्रिसिएशन या उसके WDV निकालने को नहीं पूछा गया है, फिर भी हम यहाँ पे इसे एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। कार पे आपका डेप्रिसिएशन का रेट क्या रहेगा? सर अगर वो कार हम अपने खुद के बिजनेस में यूज करें तो फिर उस केस में उस कार पे हमें डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 15% के रेट से। लेकिन अगर हम उस कार के हायरिंग के बिजनेस में तो फिर उस केस में उस कार पे हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा 30% के रेट से। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि कोविड वाले स्पेसिफाइड पीरियड में उस कार पे आपको हायर डेप्रिसिएशन रेट का बेनिफिट दिया गया है कि अगर कोई कार आपने 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के पीरियड में एक्वायर की है, एंड उसी पीरियड में अगर आपने उस कार को पुट टू यूज भी कर दिया है, तो फिर उस केस में उस कार पे आपको डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 30% के रेट से। लेकिन अगर हम उस कार के हायरिंग के बिजनेस में तो फिर उस केस में उस कार पे हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा 45% के रेट से। अब इस पर्टिकुलर केस में ये BMW कार हमने परचेज की थी 23 अगस्त 2019 को, और उसको हमने पुट टू यूज भी कर दिया था 25 अगस्त 2019 को। तो यानी ये परचेज एंड पुट टू यूज दोनों चीजें आपने उस स्पेसिफाइड पीरियड में की है, तो इस कार पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 30% के रेट से। बिकॉज हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया कि मिस्टर लूसीफर का ये कार हायरिंग पे देने का बिजनेस है, तो यहाँ पे इस कार पे आपको डेप्रिसिएशन 30% के रेट से ही मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे आपको अगली एसेट दी गई है मशीनरीज यूज्ड इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग प्रोसेस। तो ये मशीनरीज आपने करंट प्रीवियस ईयर में परचेज की थी ऑन 25 सितंबर 2025 फॉर रुपीज 9,12,500, और उसको आपने करंट प्रीवियस ईयर में ही पुट टू यूज कर दिया था ऑन 15 अक्टूबर 2025। तो अब सर हमें यहाँ पे इस मशीनरीज पे कौन से रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा? तो उसके लिए आपको नीचे उन प्लांटिंग मशीनरीज का ओपनिंग WDV दिया गया ऑफ रुपीज 1,45,00,000, और वहां पे ये लिखा है कि ये प्लांटिंग मशीनरी डेप्रिसिएबल है एट द रेट 15%। तो जो करंट प्रीवियस ईयर में आपने मशीनरीज परचेज किए उस पे भी आपको डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 15% के रेट से। लेकिन यहाँ पे जो करंट प्रीवियस ईयर में आपने प्लांट एंड मशीनरीज परचेज किए उसको आपने पुट टू यूज किया था 15 अक्टूबर को, दैट इज आफ्टर 3 अक्टूबर 2025। तो यहाँ पे आपने 180 डेज से कम पीरियड के लिए करंट प्रीवियस ईयर में प्लांट एंड मशीनरी यूज किए, तो इस पे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो यानी हमें यहाँ पे इन मशीनरीज पे करंट प्रीवियस ईयर में सिर्फ 7.5% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या लिखा है? बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, choose the most appropriate answer to the following questions, assuming all the aforementioned assets are purchased through account paycheck। ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, इन असेट्स का डेप्रिसिएशन एंड WDV निकालने के लिए मैंने नीचे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उस पे हम चलते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपकी तीन ब्लॉक ऑफ असेट्स रहेंगी। पहला आपका प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 15%, दूसरा आपका बिल्डिंग एट द रेट 10%, एंड तीसरा आपका एक और ब्लॉक रहेगा दैट इज मोटर कार एट द रेट 30%। बट इसके लिए नीचे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग वाले ब्लॉक की बात करेंगे। तो अब सर हम यहाँ पे इन ब्लॉक ऑफ असेट्स पे डेप्रिसिएशन एंड उनकी क्लोजिंग WDV कैसे निकालेंगे, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। सबसे पहले आप एक काम करिए, इन ब्लॉक ऑफ असेट्स की ओपनिंग WDV ले लीजिए दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2025। उसमें आप ऐड कर दीजिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, यानी करंट प्रीवियस ईयर में जो असेट आपने परचेज की है उसकी एक्चुअल कॉस्ट रिस्पेक्टिव ब्लॉक में ऐड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो परचेज आपको ऐड करना है वो तीन पार्ट्स में ऐड करना होगा। पहले आप ले लीजिए असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, बिकॉज इस पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। दूसरा आप ले लीजिए असेट एक्वायर्ड बट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, बिकॉज इस पे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। एंड तीसरा आप ले लीजिए असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, बिकॉज इस पे आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई एसेट आपने एक्वायर की है बट अभी तक आपने उसको पुट टू यूज नहीं किया है तो उस पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको ब्लॉक में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे ओपनिंग WDV में ये परचेज की एक्चुअल कॉस्ट ऐड करने के बाद जो WDV आपको मिली उसमें से माइनस कर दीजिए मनी रिसीवेबल, यानी करंट प्रीवियस ईयर में इन ब्लॉक ऑफ असेट में से आपने कोई असेट अगर सेल की है तो उसकी सेलिंग प्राइस, स्क्रैप वैल्यू या फिर जो अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है वो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी WDV फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, और उसमें से आप माइनस कर दीजिए जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको करंट प्रीवियस ईयर में एक्चुअली अलाउ किया गया वो, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग WDV मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी वाला ब्लॉक था उसकी ओपनिंग WDV दी गई थी रुपीज 1,45,00,000। करंट प्रीवियस ईयर में हमने एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी ऑफ रुपीज 9,12,500,
और जिसको हमने पुट टू यूज किया था आफ्टर 3 अक्टूबर 2025, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो डब्ल्यू मिली उसमें से आप माइनस कर दीजिए मनी रिसीवेबल, लेकिन हमने करंट प्रीवियस ईयर में कोई भी प्लांट एंड मशीनरी सेल नहीं की है, तो हमें जो ऊपर डब्ल्यू मिली दैट इज रुपीज 1,54,12,500, वही हमारी डब्ल्यू रहेगी फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। इसके अलावा हमारा जो बिल्डिंग वाला ब्लॉक था उसमें कोई ओपनिंग डब्ल्यू आपको नहीं दी गई थी, लेकिन करंट प्रीवियस ईयर में आपने एक नई बिल्डिंग परचेज की थी दैट इज ऑफिस बिल्डिंग ऑफ रुपीज 1,85,00,000, और यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में आपने कोई बिल्डिंग सेल नहीं की है, तो आपकी जो डब्ल्यू रहेगी फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन वो रहेगी रुपीज 1,85,00,000, और उसको भी आपने 3 अक्टूबर 2025 के बाद पुट टू यूज किया था, तो हम यहाँ पे परचेज में उसको सेकंड वाले पार्ट में ऐड करेंगे, जिसपे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा करंट प्रीवियस ईयर में। ठीक है सर, तो अब हम यहाँ पे जो डब्ल्यू हमें मिली है फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन उस पे हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। तो अब सर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो आपका प्लांट एंड मशीनरी वाला ब्लॉक था उस पे डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, और उसके हमें यहाँ पे ऊपर डब्ल्यू मिली थी फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन रुपीज 1,54,12,500। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, आप इस डब्ल्यू को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला आप ले लीजिए कि क्या इसमें कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड है जिसको आपने अभी तक पुट टू यूज नहीं किया, बिकॉज उस पे आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर यहाँ पे ऐसी कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। तो उसके बाद आप सेकंड पार्ट में ले लीजिए कि जो प्लांट एंड मशीनरी आपने करंट प्रीवियस ईयर में परचेज की है एंड उसको पुट टू यूज किया है फॉर लेस देन 180 डेज, उस पे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी ऑफ रुपीज 9,12,500, और जिसको हमने करंट प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज भी कर दिया था बट आफ्टर 3 अक्टूबर 2025, तो यानी आपने 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज किया है, तो इस पे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेबल नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट था 15%, उसमें से हाफ रेट का डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा दैट इज 7.5%। तो यहाँ पे आपको इस प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा रुपीज 68,438। अब यहाँ पे इस न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया जाएगा, बिकॉज आपको ये मालूम होगा सेक्शन 32(1) क्लोज नंबर 2A में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी असेसी किसी भी चीज के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में या फिर जो पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन या पावर ट्रांसमिशन वाले यूनिट्स है, उनको न्यू प्लांट एंड मशीनरी के परचेज पे एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाता है जिस ईयर में पहली बार वो प्लांट एंड मशीनरी को पुट टू यूज करेंगे उस ईयर में, और वो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा 20% की रेट से। तो यहाँ पे सर ये मिस्टर लूसीफर जो है वो तो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में थे, तो वो थोड़ी ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माना जाएगा। तो वहां पे एक क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि अगर आप प्रिंटिंग के बिजनेस में या फिर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में, तो वो भी आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही माना जाएगा, और उसमें भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ऑन द परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे आपने ये जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी उसको करंट प्रीवियस ईयर में ही पुट टू यूज कर दिया था, तो इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। बट बिकॉज आपने करंट प्रीवियस ईयर में उसको 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज किया है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको हाफ रेट से दिया जाएगा दैट इज एट द रेट 10%, तो वो आपको मिल जाएगा रुपीज 91,250। लेकिन यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में आपको एक बेनिफिट दिया जाता है कि अगर किसी न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ रेट से दिया गया दैट इज एट द रेट 10% किसी ईयर में, बिकॉज उस ईयर में आपने उस प्लांट एंड मशीनरी को 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज किया था, तो बाकी का 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको उस प्लांट एंड मशीनरी पे अगले साल मिल जाएगा, यानी यहाँ पे आपको पूरे 20% के एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट इज रुपीज 91,250 ये आप करंट प्रीवियस ईयर में ले लीजिए, और बाकी का 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको इस प्लांट एंड मशीनरी पे अगले साल मिल जाएगा। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में दिया जाता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के केस में नहीं दिया जाता। ठीक है सर, उसके बाद थर्ड पार्ट में आप इस प्लांट एंड मशीनरी की जो बैलेंस डब्ल्यू रहेगी वो ले लीजिए, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी रुपीज 1,45,00,000, उस पे आपका फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा दैट इज एट द रेट 15%। तो यहाँ पे वो डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा रुपीज 21,75,000। तो अब यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक पे टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा रुपीज 23,34,688। अब उसके बाद जो आपका बिल्डिंग वाला ब्लॉक था उसकी डब्ल्यू हमने निकाली थी रुपीज 1,85,00,000, और ये पूरी बिल्डिंग हमने करंट प्रीवियस ईयर में ही परचेज की है, जिसको हमने पुट टू यूज किया था 3 अक्टूबर के बाद, तो यानी हमने करंट प्रीवियस ईयर में उसको 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज किया, तो इस पे भी हमें हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा दैट इज एट द रेट 5%। तो यहाँ पे हमें बिल्डिंग वाले ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा रुपीज 9,25,000। अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला वो यहाँ पे आप इस डब्ल्यू में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग डब्ल्यू मिल जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी वाले ब्लॉक की क्लोजिंग डब्ल्यू आपको मिल जाएगी रुपीज 1,30,77,812, एंड बिल्डिंग वाले ब्लॉक की डब्ल्यू आपको मिल जाएगी रुपीज 1,75,75,000। ठीक है सर,
तो अब यहाँ पे इसकी मदद से आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि करंट प्रीवियस ईयर में प्लांट एंड मशीनरी पे आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ₹23,34,688। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको उस प्लांट एंड मशीनरी की डब्ल्यूडीवी निकालने को पूछा गया था एज ऑन 1 अप्रैल 2026, यानी सर ये तो अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, तो हमें यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में जो 31 मार्च 2026 की जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिली वही आपकी अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी रहेगी। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ₹1,30,77,812। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको ऑफिस बिल्डिंग की 1 अप्रैल 2026 की डब्ल्यूडीवी निकालने को पूछा गया था, तो हमें यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिली दैट इज ₹1,75,75,000, वही आपकी अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी रहेगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे 10th केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सभी केस सिनारियोस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी तक अगर आपने पिछले वाले केस सिनारियोस के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। आपके ये सारे केस सिनारियोस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेंगे। तो जो अगला केस सिनारियो रहेगा उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यू डिस्कशन अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस एमसीक्यू सीरीज का बेनिफिट ले पाए। और इसके अलावा अगर आपको ये एनोटेट पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां पे जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले केस सिनारियो डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।